एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार सोहित मिश्रा का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है अपने ही एडिटर को लेकर, अपने ही सीनियर को लेकर, कि कैसे उन पर दबाव बनाया गया था कि वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर हंगामा क्रिएट करें। वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर राहुल गांधी को भड़काएं, उकसाएं, ताकि राहुल गांधी जो है उस पत्रकार को कुछ अनाप शनाप बोले और फिर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी। फिर राहुल गांधी पर पूरा का पूरा फोकस होगा। ये सब कुछ एनडीटीवी में हो रहा था दोस्तों। एनडीटीवी में ये सब कुछ अपने पत्रकार से करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पत्रकार ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये माइक जो है वो सच दिखाने के लिए पकड़ा था, ना कि झूठ बताने के लिए, ना कि किसी की छवि खराब करने के लिए। सोहित मिश्रा कहते हैं कि जब से मैं एनडीटीवी में काम कर रहा था, जब से मतलब जब अडानी का साम्राज्य, अडानी का कब्जा जो है एनडीटीवी पर नहीं हुआ था, तब से वो बेधड़क बेखौफ पत्रकारिता करते थे। लेकिन जैसे ही एनडीटीवी का कब्जा हुआ और राहुल गांधी जिस तरीके से अडानी पर बार बार आरोप लगा रहे थे, इससे अडानी आहत थे। इससे अडानी साम्राज्य जो है वो हिला हुआ है, इनफैक्ट हिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक अडानी पर अटैक होता है राहुल गांधी का, और उसके बाद मोदी सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे पाती है, इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देती है। और यही वजह है कि देश की जनता कैसे जुड़ रही है इन सब मामलों को लेकर, कैसे देश की जनता की आंखें खुल रही है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उससे पहले राहुल गांधी ने शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें अडानी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से उन्होंने कई सारे अटैकिंग जो बातें हैं वो की थी। और उसी दिन ठीक सोहित मिश्रा जो एनडीटीवी के पत्रकार थे, उनको भेजा मतलब उनको कहा गया था, साइन किया गया था कि आप यहाँ पर जाएं और ऐसा मामला क्रिएट करें, ऐसा इशू पैदा करें जिससे राहुल गांधी की छवि खराब हो सके। मैं एक एक करके वो ट्वीट दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जो काफी सर्कुलेट हो रहा है और आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये सब खबर कौन दिखाने वाला है, कौन बताएगा आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बताने वाली है कि अडानी के चैनल में कैसे जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को हिला दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आका को खुश करने के लिए, और उनको खुश करने के लिए क्या क्या साजिशें चल रही हैं, पत्रकारिता में भी साजिश हो रही है। तो ये सब बताया जा रहा है ट्वीट करते हुए रणविजय सिंह की तरफ से, और लिखा गया है कि एनडीटीवी पर न्यूज लॉन्ड्री की खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या सच में एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने को कहा क्योंकि राहुल अडानी पर बोल रहे थे? मुझे यकीन नहीं, संजय जी इतना गिरा हुआ काम नहीं करेंगे, उनको बदनाम करने की साजिश है, ये इस तरीके से लिख रहे हैं। अब मैं आपको भड़ास के कुछ जो है सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट वो बताना चाहूँगी। ज्ञानेंद्र अवस्थी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, जिसको भड़ास ने भी पोस्ट किया है, और लिखा है कि सोहित मिश्रा और सुप्रिया भारद्वाज को एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एनडीटीवी के डायरेक्टर ने राहुल से उल्टे उलझने वाले सवाल पूछने का एडिटर का आदेश नहीं माना था। इस वजह से उन्होंने सीधे तौर पर साफ मना कर दिया था कि वो ये सब नहीं करेंगे, और उन्होंने ये बोलकर इस्तीफा दे दिया। शीतल पी सिंह लिखते हैं कि शर्मनाक और खतरनाक। न्यूज लॉन्ड्री के अनुसार अडानी द्वारा खरीद लिए गए एनडीटीवी के संचालक संजय पुगलिया ने मुंबई के ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने के लिए कहा। सोहित मिश्रा ने पत्रकारिता के लिहाज से इस अजूबे आदेश का पालन करने की जगह नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। समझा जा सकता है कि हम किस तरह की खुली आपराधिक मानसिकता रखने वाले के द्वारा शासित किए जा रहे हैं। सौमित्र अरवाई लिखते हैं, अडानी को लेकर राहुल गांधी के मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मचाने का आदेश या तो कोई चीफ एडिटर दे सकता है या फिर गौतम अडानी जैसा आदमी ही दे सकता है। कृष्ण नैयर लिखते हैं कि राहुल गांधी के रास्ते से हटाने के लिए कत्ल की कोई साजिश चल रही है। सोहित मिश्रा एनडीटीवी के पूर्व जर्नलिस्ट हैं, ये
उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 31 अगस्त 2023 को मुंबई में होने वाले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें हंगामा करने का एनडीटीवी के जरिए हुक्म दिया गया था। यह हुक्म एनडीटीवी के चीफ संजय पुगलिया ने दिया था। संजय पुगलिया, याद रखा जाएगा, हर गुना याद रखा जाएगा। राहुल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर गुना जो है वो आपकी लोगों के जहन में रहेगा। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी परिवार की इंडिया लूट पर बोल रहे थे और अडानी का चैनल एनडीटीवी गुंडागर्दी के मंसूबे तैयार कर रहा था। मैं अडानी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका प्लान राहुल गांधी को रास्ते से हटाने का है। राहुल गांधी एक हाई सिक्योरिटी रिस्क वाले पॉलिटिशियन हैं और उनकी प्रेस मीट में एनडीटीवी के हंगामे की आड़ में आतंकी राहुल का कत्ल भी कर सकते हैं। क्या राहुल पर जानलेवा हमले और कत्ल की कोई प्लानिंग है? अगर ऐसा कोई प्लान है तो मोदी को मालूमात है या नहीं? अडानी से पूछताछ जरूरी है। सोहित मिश्रा ने राहुल गांधी की प्रेस मीट में एज सच कोई हंगामा नहीं किया और एनडीटीवी की पोल खोल दी। सोहित मिश्रा का तहे दिल से शुक्रिया। विमल कुमार यादव ने भी लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 31 अगस्त को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की मुंबई बैठक के मौके पर संवाददाता सम्मेलन यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। आपको याद होगा दोस्तों, हमने भी आपको वो खबर दिखाई थी जब अडानी को लेकर बैक टू बैक जो है राहुल गांधी अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर भी वही चीजें लिखी है कि आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकाशनों के लगभग 300 मीडिया कर्मी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड हयात होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए थे। वो हॉल पूरी तरीके से भरा हुआ था। उनमें से एक एनडीटीवी के मुख्य ब्यूरो प्रमुख सोहित मिश्रा भी थे, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले मिश्रा को किसी और ने नहीं बल्कि उनके चैनल के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने कथित तौर पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित करने, हंगामा पैदा करने और कहानी बदलने के लिए कहा था। एनडीटीवी के सूत्र ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया है। अडानी के एमएमजी मीडिया नेटवर्क द्वारा एनडीटीवी पर कब्जा करने के बाद पुगलिया नेटवर्क के प्रमुख जो है रूप में शामिल हुए थे। मुंबई ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा ने एनडीटीवी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने एनडीटीवी को छोड़कर स्वतंत्र पत्रकारिता को ही चुना है। तो आप सोचिए दोस्तों कि पत्रकारिता की आड़ में कैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल के बड़े बड़े मालिकों का जो आदेश आता है वो किस तरीके से विपक्ष को बदनाम करने, खासकर राहुल गांधी को बदनाम करने की एक जो मुहिम चलाई गई थी वो आज तक चल रही है। वो कहीं ना कहीं हर जगह हर मोड़ पर दिखाई दी जाती है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल होता है, कलम का इस्तेमाल होता है। सत्ता का तो हो ही रहा था, पत्रकारिता का भी इस्तेमाल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।